जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी प्यारा सा सत्संग सुनाएंगे गुरु जी का आपको हम गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी गुरु जी बोलते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। संगत जी हम सत्संग सुनने से पहले करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी ये सत्संग सुने उसका आप कल्याण करना, उसके घर में हर किसी की रक्षा करना। गुरु जी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप तो हमारे दाता हैं। आपको हर किसी को ब्लेस करते हो और हर किसी की रक्षा करते हो। संगत जी ये सत्संग सुनाती हूँ, विनीता आंटी का सत्संग है। वो गुरु जी के मंदिर जा रही थी, वो अपने घर से निकली शनिवार वाले दिन। वो आंटी बस में बैठ गई। बस में वो जो आजकल बस चलती हैं गवर्नमेंट वाली, उस बस में जा रही थी आंटी गुरुजी के मंदिर। आंटी ने पकड़ ली बस, आंटी बैठ गई। आंटी के साथ संगत जी ऐसे ऐसा हुआ बस में, आपको मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ आंटी के साथ। आंटी जी बस में बैठ गई। आंटी जी बस में बैठ गई। आंटी के साथ कोई और भी था। गुरुजी के फॉलोअर्स थे। आंटी के साथ एक आंटी और थी। संगत जी एक आंटी पता नहीं कहाँ से बैठी, वो आंटी उन आंटी ने बहुत विचित्र बातें कर रही थी और आंटी को बार बार बोल रही थी मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे धीरे धीरे मतलब कह रहे थे आपके घर में कुछ कर रखा है किसी ने, आपके घर में जादू टोना कर रखा है, आपको ये हो रहा है ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या आंटी को बोल रही थी। आंटी को बस गुरुजी को याद कर कह रही गुरुजी के यहाँ जाते हो, आपको गुरुजी के यहाँ आपको काली माता के यहाँ जाया करो, गुरुजी के यहाँ मत जाया करो। आपने काली माता के लिए बोला हुआ था और आपके मम्मी पापा गाँव जाने के लिए बोला। आंटी को बहुत बातें बोली है और आंटी की बार बार बोल रही है आँखों में देखो आँखों में देखो। आंटी गुरुजी को मन मन में प्यार कर रही थी। तो संगत जी आंटी को ना अजीब सा घबराहट होने लग गई। घबराहट आंटी को उल्टी होने लगी बस में ही। आंटी को आज तक नहीं हुआ। उन आंटी ना बार बार उनको टच कर रही कि मेरी तरफ देखो, आप मेरी बात सुनो। बार बार पता नहीं संगत जी आंटी के साथ उस दिन क्या होता। आंटी का इतना सैड अंदर से हो गया, आंटी का गुरुजी के मंदिर भी जाने का मन नहीं कर रहा। फिर गुरुजी बैठे हैं ना मेरी रक्षा करने के लिए, फिर आंटी ने मन में ठान लिया अब मैं बस से उतर जाऊँ। वो आंटी फिर भी बोल रही मैं आपके साथ चलूँगी। कहाँ उतर रहे हो आप, तो गुरुजी के मंदिर जा रहे थे आप तो। आंटी वैसी बस से उतरी, छतरपुर मेट्रो पे उतर गई आंटी बस से। आंटी ने बोला मैं तो उतर गई। बारिश इतनी हो रही थी संगत जी, आंटी उतरी। आंटी का उतरते के साथ ही उसके बाद 10 मिनट बाद आंटी को आराम आ गया। फिर आंटी बाहर मतलब लोग बहुत सारे स्टैंड पे खड़े होते हैं, आंटी उतर गई। फिर आंटी ने बोला साथ में लोग खड़े क्या हो गया। आंटी ने सारी बातें बताई लोगों को। बताओ कह रहे आजकल न जब बंद करके फ़ोन पैसा वैसा सब छीन लेते हैं, आजकल ऐसा चल रहा है। फिर अपना आँखों में देख के बात करो, आँखों से बंदिश भी कर देते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। आप सही मतलब गुरुजी ने इतनी रक्षा करी हमारी आंटी की और वो उतर के वहाँ खड़ी हो गई। आंटी का मतलब बस में ऐसा दिल हो गया था मैं गुरुजी के मंदिर भी नहीं जाऊँ, कहीं भी नहीं जाऊँ, ऐसा बंदिश हो गया। पर गुरु उसकी ना उनका वशीकरण हुआ नहीं हमारे ऊपर। गुरुजी ने इतनी पावर हमारे, गुरुजी हमारे साथ है तो वो हमारे को वशीकरण नहीं कर पाई। आज तक नहीं हुए में वशीकरण, तो वो कहाँ से करेंगी। अब गुरुजी हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। वो हमारा जो था वो नेगेटिव उसने कुछ करा था तो वो हमारी वॉमिटिंग में गुरुजी ने निकाल दिया। गुरुजी इतना पावरफुल है। फिर आंटी ने वहाँ से गुरुजी के मंदिर के लिए रिक्शा करा। फिर वो गुरुजी के रिक्शे में रिक्शे में बैठ के मंदिर गई, बड़े मंदिर। आंटी को मतलब उस दिन तो संगत जी आंटी के साथ गुरुजी ने रक्षा करी, गुरुजी ने बचा लिया। आंटी ने गुरुजी के मंदिर गई, दर्शन करे, गुरु पाके उनको थैंक यू बोला। संगत जी आपको दूसरा सत्संग सुनाते हैं। एक बच्ची का सत्संग है ये। एक बच्ची की नाना जी की डेथ हो चुकी थी और वो बहुत परेशान थी। वो बोर्डिंग स्कूल में रहती थी। उनके वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में उनको बहुत लड़की को तंग करते थे, स्कूल के बच्चे परेशान करते थे। कभी उनका बैग फेंक देते कूड़ेदान में, कभी सामान उधर से उधर फेंक देते थे।
बच्ची इतना परेशान हो गई थी, मैं क्या करूँ, अपनी मम्मा को बोलती थी अब मुझे ले जाओ या मैं मर जाऊँगी यहाँ पे स्कूल में। फिर भी बच्ची एक दिन अपने घर चली गई गुस्सा हो स्कूल से, मगर साल का बीच में था, बच्ची कहीं नहीं कर सकती थी। फिर उसको दोबारा मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा। उसकी मम्मी ने आत्मविश्वास बढ़ाया, बेटा आपको स्कूल पढ़ना चाहिए, मुश्किलों से नहीं हारना चाहिए संगत जी। बच्ची अभी घर में थी और फिर गुरुजी तो एक अंकल आए थे, तो बोला आपको गुरुजी का सत्संग है। उसकी मम्मी को बोला आप आना ज़रूर। तो लड़की ने बोला मम्मा ये कौन है? तो उन्होंने बोला आप जाके तो देखो गुरुजी। तो लड़की ने सोचा ठीक है मैं गुरुजी के सत्संग में चलूँगी। वो लड़की सोची शनिवार आज मैं चली जाती गुरुजी के सत्संग में। वो लड़की गई तो वहाँ पे जाके गुरुजी को देखा उन लोगों ने अपने अपने सत्संग शेयर करे। लड़की को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कभी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी उसको लड़की को दिल में आ रहा था, गुरुजी उनको देख के स्माइल कर रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं तू आ गई। मन से एक आवाज़ आती है ना संगत जी। फिर वो चली गई घर। 15-20 दिन हो गए उसको कुछ नहीं हुआ, छुट्टियाँ चल रही थी। फिर एक दिन उस बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था बहुत तेज़, इतना तेज़ हो रहा था और रात को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। फिर गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस करा, उसने गुरुजी का नाम लिया पेट पे हाथ रख के, धीरे धीरे दर्द गायब हो गया और फिर वह स्कूल जाने चालू कर दिया। फिर स्कूल में कुछ भी नहीं होने लग गया, सब ठीक होने लग गया, गुरुजी ने सब कुछ करा। उसके घर में फिर गुरुजी का सत्संग हुआ। फिर उनके घर में गुरुजी की उस लड़की बेटी के कमरे में खुशबू फैल गई गुरुजी की। गुरुजी ने उनको ब्लेस करा। गुरुजी उनके सपने में आए, उसके नानू और उसको प्रसाद दे रहे गुरुजी। गुरुजी संगत जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारे को ब्लेस करते हैं। उस बेटी के साथ सब कुछ अच्छा होने लग गया गुरुजी के साथ। गुरुजी के आशीर्वाद से हर चीज़ अच्छा होता है। गुरुजी पे आप विश्वास रखो संगत जी। हमारे जो गुरुजी के फॉलोवर्स नहीं है, आप उनको गुरुजी के बारे में बताओगे तो उनको एक लगता मजाक है, उनको समझ नहीं आता। गुरुजी हकीकत है, गुरुजी सब कुछ करते हैं। इसलिए जो गुरुजी को मानते हैं आप उनको बताएं, गुरुजी का मजाक ना बनवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको दूसरा सत्संग शेयर करेंगे हम आपको। संगत जी आंटी एक बड़े मंदिर जाती थी, पुरानी संगत का सत्संग 2006 का। आंटी ने उनकी गुरुजी ने बोला अपनी फ्रेंड को बुला के लाई। तो आंटी ने अपनी फ्रेंड को बोला गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप तो बहुत किस्मत वाले, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। आंटी ने बोला कल तो मेरा बेटा बाहर जा रहा सी नौकरी के लिए, मैं कल नहीं आ सकती। फिर बोला ठीक है। फिर आंटी की फ्रेंड को बोला गुरुजी से पूछ के आऊँगी कब आना है, ठीक है। आंटी गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने बोला ठीक है, उनको परसों लेके आए, ठीक है। संगत जी वो परसों वो आंटी के बेटे ने बोला मम्मा सत्संग जाया करना। आंटी मगर बहुत जगह गई, बहुत देर बाबा से मिली, बहुत चीज़ मिली, आंटी का अटैचमेंट नहीं हुई। फिर आंटी अपनी फ्रेंड के साथ गई गुरुजी के मंदिर। आंटी गुस्से के साथ ही तो आंटी इतनी फ्रेगनेंस आई, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी मिली। आंटी ने देखा, बहुत अच्छा लगा आंटी को, गुरुजी के मंदिर जाने लगी। आंटी ने गुरुजी ने बोला अपनी बेटी को लेके आई, बेटी को बोला था तो उनकी बेटी गई नहीं गुरुजी के मंदिर। फिर संगत जी आंटी 1-2 बार गई, फिर आंटी ने जाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद पता चला न्यूज़पेपर में आया गुरुजी चोला छोड़ गए। संगत जी फिर आंटी दोबारा गई तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने बोला यहाँ पे अब सत्संग नहीं होता, तो आंटी वापस चली गई। फिर आंटी को कमर में ना बहुत दर्द होता था, जैसे झुकती थी वैसे चक्कर खा के गिर जाती थी। आंटी की उन्हीं फ्रेंड का जो गुरुजी के पास लेके गई थी उनका फ़ोन आया, तो आंटी ने बोला मैं तो गई थी, गुरुजी का मंदिर तो बंद है। तो बोला आंटी ने अपना बड़े मंदिर दिल्ली में वहाँ जाना है आपको। लॉकडाउन का टाइम चला था, आंटी गई थी बड़े मंदिर। तो जब गई आंटी तो वहाँ तो मंदिर बंद था, तो अंदर गई तो उन्होंने सेवादार अंकल को बोला मुझे मत्था टेक दो, बस मुझे मत्था टेकना है गुरुजी के यहाँ पे। तो ठीक है, रिक्वेस्ट करी आंटी ने बहुत, प्लीज़। तो अंकल ने बोला ठीक है आ जाओ आप दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने
सेवादार अंकल ने बोला मत्था टेको यहाँ पे। आंटी ने बोला मैं तो मत्था टेक ही नहीं सकती, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। फिर आंटी ने अंकल को बोला मुझे चक्कर आ गए, आप मेरी गाड़ी में ड्राइवर बैठे हैं, उनको बुला देना। आंटी ने जैसे मत्था टेका ना उनको चक्कर आए ना उनको कुछ हुआ। गुरुजी ने इतना ब्लेस करा आंटी को। आंटी हैरान गई अपने घर पे, सबको बताया। गुरुजी ने भी चक्कर ठीक कर दिए, सब पूरे परिवार को बताया, सबको बताया। गुरुजी ने भी चक्कर ठीक कर दिए। फिर आंटी फिर घर में रहने लगी। फिर आंटी को 10 साल बाद फिर से यही हुआ। फिर आंटी आई दोबारा गुरुजी के मत्था टेका, फिर आंटी के चक्कर बंद हो। आंटी की जो बेटी को आंटी गुरुजी बुला रहे थे, उन्होंने बोला मम्मा आप मुझे रास्ते क्यों नहीं ले गए गुरुजी के पास, मैं मिलना चाहती थी। अब मेरे परिवार में से सब जाते हैं गुरुजी के, आंटी के परिवार में से सब दर्शन करते हैं। गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं हमेशा। और देखो आंटी को जो खड़ी भी हो सकती, उनका कितना गुरुजी ने ब्लेसिंग करी। चक्कर खा जाती थी, कितना टुक दिखाया, सब कुछ गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखिए संगत जी, अंधविश्वास पे ना आए। गुरुजी बोलते हैं कोई टोना टटका नहीं होता, गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखिए। जय गुरुजी। सत्संग पसंद आया हो तो शेयर करिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का कल्याण। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुपा।